गाजा के अंदर जाता ये है इजराइल का मरकवा टैंक। मरकवा का मॉडल नेम बराक है और हिब्रू में बराक का मतलब होता है बिजली। यही इजरायली टैंक्स इस वक्त गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। साथ में सेना भी है, लेकिन मरकवा टैंक्स कितना खास है और कैसे ये हमास को कुचलने वाला है, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। मरकवा टैंक इजराइल के बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी का नमूना है, जिसका लोहा दुनिया मानती है। पर हमास ने कहा कि उसने तकरीबन 10% ऐसे टैंक्स को उड़ा दिया। बात आज सब पर होगी कि आखिर कैसे इतना खास और बेहद मजबूत टैंक हमास के आरपीजी का शिकार हुआ, फिर भी क्यों नहीं बच पाया। सबसे पहले बात करते हैं इस टैंक की कहानी की। जब इजराइल ने इस टैंक को तैयार किया तब कहा गया कि ये टैंक अमेरिका और यूरोप पर भारी पड़ने वाला है। यूरोप और अमेरिका के टैंक साल 1970 के जमाने की डिजाइन पर बने हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि इजराइल का ये नया टैंक इन पुराने पड़ चुके हथियारों पर भारी पड़ेगा। इस नए टैंक के साथ ही इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस नए इजरायली टैंक को लेकर बहुत सारी चर्चा थी। कहा गया कि ये तो रूस के T-14 अरमाता से भी बेहद खास है। इसकी तुलना रशियन टैंक से होने लगी। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से दुश्मन पर भारी पड़ता है। इसकी ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। इन खूबियों की वजह से ही इजरायली टैंक अपने सभी प्रतिद्वंदियों के आगे, यहां तक कि रूस के नए T-14 अरमाता से भी आगे है। मरकावा का मॉडल नेम बराक है, जो हमने शुरू में आपको बताया। मरकावा टैंक को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके अंदर बैठा क्रू मेंबर बिल्कुल सुरक्षित रहे और यही इसका पहला उद्देश्य और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, बाद में दुश्मन पर हमला करना। मरकावा का 5वां एडिशन सबसे एडवांस्ड है और सबसे खास है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर्स लगे हैं और इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 माना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंक और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इस वजह से मरकावा वी को नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बनाया गया है। इस टैंक को यूरोप और अमेरिका के टैंकों की तुलना में बेहतर बताया गया। कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप के टैंक पर अगर दुश्मन निशाना लगाता है तो क्रू के बचने की संभावना नहीं होती, बल्कि मरकावा टैंक में ऐसा नहीं है। मरकावा 5 की डिजाइन मरकावा 4 की ही तरह है। इसमें 4 लोगों का क्रू आसानी से आ सकता है, जिसमें ड्राइवर, कमांडर, गनर और लोडर शामिल होता है। इस टैंक में 120 mm की एक बोर गन है, जिसे इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री ने तैयार किया है। इस बंदूक की मदद से ऊंचाई से आने वाले हथियार को भी ये ढेर कर सकता है। साथ ही 4000 मीटर तक रक्षा करने वाला कवच भी इसमें दिया गया है। इसमें जो दूसरा सबसे ताकतवर हथियार है वो है 7.62 mm की मशीन गन और इसके साथ ही एक 7.62 mm की मशीन गन दाएं की तरफ फिट की गई, यानी हर तरफ से ये टैंक जो है वो गोलियों की बरसात कर सकता है। नया मरकावा 5 जो है वो उसमें डे नाइट कैमरा लगा है। इसकी वजह से टैंक हर सेकेंड चारों ओर 360 डिग्री नजर रखता है। टैंक कमांडर के पास एक डिजिटल हेलमेट होता है जो वॉरजोन का एक 3D व्यू देता है। साथ ही सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है ताकि युद्ध को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। यह हेलमेट टारगेट के बारे में सभी जानकारी देता है। इसके साथ ही कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है और टैंक को हुए नुकसान की भी जानकारी देता है कि कितना नुकसान टैंक को दुश्मन के गोले से हुआ है। ये सारी जानकारी जो है वो ये देता है। टैंक में नए सेंसर लगे हैं। इन सेंसर्स की वजह से टैंक पूरी ताकत के साथ अपने टारगेट्स को निशाना बनाता है। साथ ही इसमें लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉर इक्विपमेंट्स जो कि बेहद खास हैं। 65 टन वजनी और 9 मीटर लंबा ये मरकवा टैंक हमास के लिए मौत है। लेकिन हमास ने कहा कि आखिर उसने इन टैंकों को इतनी आसानी से कैसे उड़ा दिया, तो इसका जवाब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी टैंक नहीं बना जो अपने ऊपरी हिस्से को बचा सके। मतलब ये हुआ कि अगर जहां से उसमें क्रू मेंबर दाखिल होते हैं, ये टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ऐसे में अगर उसी हिस्से को टारगेट करके उस पर कोई भी विस्फोटक दागा जाए तो फिर धमाका होना तय है और टैंक का ब्लास्ट होना तय है। अब जो वीडियो हमास ने जारी किया, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से, यानी बिल्कुल ऊपर से उस हिस्से पर आरपीजी रॉकेट गिराया जा रहा है जहां से क्रू मेंबर उस टैंक के अंदर दाखिल होता है। ये किसी भी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है और इसी कमजोर हिस्से की वजह से
आसानी से टैंक्स को ड्रोन के जरिए आजकल निशाना बनाया जाता है। आमतौर पर अगर ये आरपीजी सामने से दागे जाए या फिर किसी और दिशा से दागे जाए तो फिर टैंक को बेहद कम नुकसान होता है, लेकिन ये हिस्सा सबसे कमजोर होता है और इसी हिस्से को टारगेट बनाया है हमास ने और इसी हिस्से को रशियन टैंक्स के खिलाफ यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।